हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। तो इसमें हमारा 1.2 चल रही है। उसमें का क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। उसमें का पहला एग्जाम्पल हमारा चल रही है। तो ये बिल्कुल ही आसान है, आप सिर्फ बने रहिए। आपको मैं अच्छी तरह से बता दूँ कि इस एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपने एक भी एग्जाम्पल इसमें से सीख लिया तो बाकी के सभी एग्जाम्पल आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या दिया है हमें, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 8x 1 माइनस 50x स्क्वायर हमें दिया हुआ है। तो देखो इसको हम क्या करना है, स्टार्टिंग में हम क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 मिनट। यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या दिया है, यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ। अब देखो यहाँ पर 8x है, उसको मैं क्या कर देता हूँ, स्प्लिट करके लिख देता हूँ। कैसे स्प्लिट करूँगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5x प्लस 3x, 5 प्लस 3 कितना आता है, 8x आता है। ठीक है, इसको ऊपर वाले को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। जो हमने यहाँ पर किया है वही क्या करना है, हमें नीचे ये दो टर्म क्या होनी चाहिए, आने चाहिए। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, 1 को 1, माइनस को माइनस। अब देखो 50 कैसे आता है, 5 3 जार कितना आता है, 50। तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5 3 जार कितना आ गया, यहाँ पर 50 आ गए। बाद में देखो यहाँ पर क्या है, x का वर्ग है। तो x वर्ग कैसा आता है, यहाँ पर x इंटू एक्स है, x इंटू एक्स क्या आता है, x का क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो देखो यहाँ पर हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। 8x को हमने कैसे लिख दिया, 5x प्लस 3x मिलकर क्या आ गया हमारे यहाँ पर 8x आ गया। और नीचे क्या है, 50x स्क्वायर है। तो वही क्वांटिटी दोनों अगर आप देखेंगे तो वही क्वांटिटी यहाँ पर नीचे सेम सेम आ गई। हमने ऐसे उसको क्वांटिटी ली, ऊपर वाली और नीचे वाली मैच हो रही है। ठीक है, ऐसे हमें करना है। उसके बाद देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा टेन इनवर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स ऑफ, यहाँ पर a प्लस बी है। तो यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला चलेगा, a प्लस बी का फॉर्मूला हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर 5x है, वो मेरे लिए क्या होगा, यहाँ पर a होगा। और ये जो 3x है वो मेरे लिए क्या होगा, यहाँ पर b। हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट में हमें बिठाना है। तो देखो a की जगह मेरे पास 5x है, b की जगह मेरे पास 3x है। नीचे क्या है, 1 को 1 है, माइनस को माइनस है, a इंटू बी। इसको मैंने a कंसिडर किया है, इसको मैंने b कंसिडर किया है। तो मैंने इसको इस फॉर्मेट में यहाँ पर क्या कर दिया, बैठा दिया। अगर ऐसा होगा तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ऑफ a माइनस टेन इनवर्स ऑफ b। हम उसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ a, a मेरे लिए क्या है, 5x है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5x प्लस क्या लिखना है मुझे, टेन इनवर्स ऑफ b, b मेरे लिए क्या है, यहाँ पर 3 इंटू एक्स है। क्या है मेरे लिए, 3 इंटू एक्स है। तो इसी फॉर्मेट में मैंने लिखा है टेन इनवर्स ऑफ a माइनस टेन इनवर्स ऑफ b। ये किसका फॉर्मूला है, टेन इनवर्स ऑफ a माइनस टेन इनवर्स ऑफ b का ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में हमने उसको क्या कर दिया, पहले यहाँ पर बैठा दिया। उसके बाद ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन आ गया। तो देखो अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा। तो देखो ये हमने पहले क्या फाइंड कर दिया, यहाँ पर y की हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर दी। अब देखो इसको हमें सिर्फ क्या करना है, अभी डिफरेंशिएशन लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में हमें वही कहा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो y का डिफरेंशिएशन क्या आता है, यहाँ पर dy बाई क्या आता है, dx आता है। अब देखो यहाँ पर टेन इनवर्स ऑफ 5x है, उसका हमें डेरिवेटिव पता होना चाहिए। तो देखो सिंपली टेन इनवर्स का भी एक फॉर्मूला होता है, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ पर एक्स है तो उसका सिर्फ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इसका भी मैं क्या करूँगा, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर जो क्वांटिटी है उसका मुझे क्या करना है, स्क्वायर करना है। जैसे कि यहाँ पर एक्स है तो उसका एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पर 5x है तो उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू। अब देखो यहाँ पर दो क्वांटिटी है, ठीक है। पहला कौन सा है, टेन इनवर्स है, उसके बाद क्या है, 5x है।
तो हमने सिर्फ इसका डेरिवेटिव लिया, ये जो tan इनवर्स आपको दिखाई दे रहा है उसका हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डेरिवेटिव ले लिया। लेकिन यहाँ पर जो 5x है उसका हमने डेरिवेटिव लिया क्या, नहीं लिया। तो ये जो 5x है इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है। तो 5 हमारा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, 1 आता है। प्लस को प्लस, अगेन यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स ऑफ 3x। सेम यही फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स मेरे लिए क्या है यहाँ पर 3x है, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, एक्स का स्क्वायर कितना आता है एक्स स्क्वायर। अब देखो इसके बाद क्या है, tan इनवर्स का हमने यहाँ पर डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन ये जो 3x है इसका डेरिवेटिव हमने लिया क्या, नहीं लिया। तो उसका हमें अगेन डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो 3x का डिफरेंशिएशन ऐसे ही लेंगे। 3 हमारा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट एज इट इज। x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा यहाँ पर dx। अगर आप यहाँ पर देखेंगे dx से dx कैंसिल, dx से dx कैंसिल, तो अगले स्टेप में हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 25 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस को प्लस 3 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाई क्या है 1 प्लस 9 एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर आंसर आ गया। आपको यही करना है, आपको यहाँ पर स्प्लिटिंग का आना चाहिए। यहाँ पर ऐसी स्प्लिटिंग करना है, यहाँ पर समझो आप एडिशन भी कर सकते हो और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखो एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। नीचे जो है सिर्फ हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला का है a इंटू बी। तो हमें यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन ही नीचे करना है। ऊपर आप क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पर सिर्फ एडिशन करनी पड़ी। अगर आप अगले एग्जाम्पल भी देखेंगे तो कुछ एग्जाम्पल में क्या होगा, यहाँ पर आपको सब्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे उसका फॉर्मूला होगा उसे हमें उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा। तो ये था उसमें का फर्स्ट एग्जाम्पल। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब देखो ए वाला हमारा एग्जाम्पल नंबर क्या है, सेकंड। तो इसमें क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस 35x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x है। अब देखो हमें सिर्फ यही दो फॉर्मूले यहाँ पर यूज करने, लेकिन ये फॉर्मूला किस में है, हमारा सिर्फ tan में है। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर कॉट इनवर्स आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। कॉट का क्या होता है, 1 क्या होता है, tan होता है। देखो कॉट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव उसका रेसिप्रोकल आ गया, क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x होता है। वैसे ही मुझे सिर्फ tan इनवर्स चाहिए, तो इसको इधर ले लो, इसको इधर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 कॉट इनवर्स ऑफ x है। तो सिर्फ मुझे इसका अगर मैं 1 कर दूंगा तो मुझे क्या आ जाएगा, यहाँ पर tan इनवर्स आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर मैं इसका 1 करता हूँ, 1 कॉट क्या आ जाएगा, यहाँ पर tan इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद इसका भी मुझे 1 करना पड़ेगा। इसका अगर मैं 1 करूँगा तो नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ 2x डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 35 इंटू क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो जो हमने पिछले एग्जाम्पल में किया है वही हमें इस एग्जाम्पल में करना है। tan इनवर्स को क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पर स्प्लिटिंग करना है, ठीक है, स्प्लिट करना है। तो देखो यहाँ पर डिवाइड को डिवाइड, 1 को 1 प्लस को प्लस। अब देखो यहाँ पर पहले हम क्या देखेंगे, नीचे वाली क्वांटिटी को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 35 का बताएं, 7 5 कितना होता है 35। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। ऊपर वाली क्वांटिटी आ गई, 7 5 35, x इंटू एक्स, एक्स का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ओरिजिनल इक्वेशन हमारा चेंज नहीं हुआ। अब देखो ऊपर हमें क्या लाना है, 2x लाना है। तो 2x कैसे लाएंगे हम, अगर 7 में से मैं 5 माइनस कर देता हूँ तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, 7x माइनस 5x, 7 में से 5 बचा गया, कितना बचा, सिर्फ 2x। तो इस फॉर्मेट में वो एग्जाम्पल आ गया। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। अब देखो यहाँ पर अगर माइनस आ गया तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लस आ गया, और यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आ जाता है,
माइनस आता है। क्या आता है? माइनस। यहाँ पर माइनस है तो मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था क्या हो जाएगा। तो देखो अब हम इसको उस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ ए। ए मेरे लिए क्या है यहाँ पर 7 इंटू एक्स है, प्लस, सॉरी अब प्लस लूंगा कि मैं नहीं, क्योंकि यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला आ गया तो यहाँ पर मैं क्या लूंगा, माइनस ले लूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा फिर से tan इनवर्स ऑफ बी। बी मेरे लिए क्या है यहाँ पर 5 इंटू एक्स है। आप यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट डाल दीजिए ऐसा, ठीक है, दोनों तरफ सेम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने क्या कर दी, सिर्फ y की वैल्यू निकाल दी। अब देखो हमें इसका क्या करना है अभी, अब इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लेंगे। तो यहाँ पर आप लिखना डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो tan इनवर्स का पहले हम डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे 7x का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो पहले tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स मेरे लिए क्या है यहाँ पर 7 इंटू एक्स है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू सिर्फ tan इनवर्स का डेरिवेटिव निकाला, 7x का निकाला क्या, नहीं निकाला। तो 7x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 7 हमारा क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, वो एज इट इज आ जाएगा। अब देखो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट x, dx को dx क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा पिछले एग्जांपल की तरह, dx अपॉन dx, माइनस को माइनस। अब देखो यहाँ पर भी वही करना है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखो इसका हमने ले लिया, इसका लिया क्या नहीं, तो 5 हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हमें यहाँ पर क्या करना है, लेना है। अगेन क्या हो जाएगा dx से dx कैंसिल, dx से dx कैंसिल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू 7 इंटू 1 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 49 एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 25 इंटू एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। आपको एक बात याद रखनी है, एक तो आपको यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, एक तो यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा, दो ही ऑप्शन है आपके पास, और नीचे सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, इतना याद रखना है। और यहाँ पर जो क्वांटिटी है वही क्वांटिटी यहाँ पर ऊपर लाने की कोशिश हमें करनी है। अगर ऐसा हो गया तो इस फॉर्मेट में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं और इसका डिफरेंशिएशन लेना बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। तो देखो ये हमारा एग्जांपल नंबर क्या है, यहाँ पर 3rd वाला एग्जांपल। तो इसको भी हम पिछले जो एग्जांपल हमने सॉल्व किए उसी की तरह हम क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स लिख देता हूँ, ब्रैकेट को ब्रैकेट। अब देखो पहले हम नीचे वाली टर्म क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 1 को 1 प्लस को प्लस। अब देखो हमें इसको क्या करना है, स्प्लिटिंग करनी है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3 आ गया। अब देखो यहाँ पर x है, तो x को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या आ जाता है, हमारा x आता है, जो आपने सीखा। अब देखो हमें ऊपर क्या लाना है, 2 रूट एक्स को हमें क्या करना है, यहाँ पर उसकी एडिशन करनी है, या तो सिर्फ उसको हम क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन करनी है। तो देखो यहाँ पर 3 में से एक गया, कितना बचता है 2 बचता है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3 रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स। 3 में से 1 गया, कितना बचा यहाँ पर 2 बचा। ओरिजिनल इक्वेशन हमारा जैसे के वैसे रह गया, नीचे भी वही रह गया, 3 इंटू 1 3 रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ गया। तो इसको हमने यहाँ पर अच्छी तरह से प्लीटिंग कर ली। अब देखो ये हमारे इस फॉर्मेट में आ गया a माइनस बी के, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ a। a मेरे लिए क्या है यहाँ पर, ये जो पूरा 3 इंटू रूट एक्स है ये मेरे लिए क्या है, x है। माइनस को माइनस, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, tan इनवर्स ऑफ b। b मेरे लिए क्या है 1 रूट एक्स है, क्या है 1 रूट एक्स।
अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर ले लूँगा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। tan इनवर्स का पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद ये जो अंदर का ब्रैकेट है इसका हम बाद में डेरिवेटिव निकालेंगे। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। एक्स मेरे लिए ये क्वांटिटी है, तो 3 का स्क्वायर 9, रूट एक्स का स्क्वायर, रूट एक्स का स्क्वायर क्या आता है, एक्स आता है, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स आता है, इनटू। अब देखो यहाँ पर सिर्फ हमने tan इनवर्स का डेरिवेटिव लिया, इसका डेरिवेटिव लिया कि यहाँ पर नहीं लिया। तो 3 हमारा कांस्टेंट है एज इट इज। अब देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव, पिछले हमने एग्जांपल में मैंने आपको फार्मूला बताया था कि रूट एक्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हमारे पास है, क्या होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, माइनस को माइनस, tan इनवर्स का फिर से डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स 1 का स्क्वायर 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स आ जाता है, इनटू। अब देखो हमने tan इनवर्स का डेरिवेटिव लिया, लेकिन ये जो 1 रूट है उसका हमें डेरिवेटिव लिया गया, नहीं लिया। 1 हमारा कांस्टेंट है, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। देखो रूट एक्स का डेरिवेटिव फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ये रहता है। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 3 × 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय। अब देखो यहाँ पर क्या है 2 रूट एक्स है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 रूट एक्स को आगे लिख देता हूँ, अंदर क्या बचा 1 प्लस 9 × एक्स, माइनस को माइनस। अब देखो 1 × 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स को मैं यहाँ पर फिर से आगे लिख देता हूँ 2 रूट, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये जो 2 रूट एक्स है 2 रूट एक्स है, इन दोनों में से आप क्या कर सकते हैं, कॉमन यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों में से क्या कर देते हैं, 1/2 रूट एक्स जो है इन दोनों में से हम क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो अंदर लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस एक्स ही बच जाएगा। देखो समझ में आ गया, ये 3 × 1 क्या आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, यहाँ पर 3 आ गया। और ये ब्रैकेट को ब्रैकेट, ये 2 रूट एक्स है, ये 2 रूट एक्स है, दोनों को मैंने यहाँ पर कॉमन बाहर निकाल दिया, बाकी की टर्म हमारी क्या होगी, एज इट इज आ गई। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड एग्जाम्पल है हमने यहाँ पर पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। तो देखो अगर आपको पहला जो एग्जाम्पल है अच्छी तरह से समझ में आ गया, तो आपको बाकी के भी एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो रहेले जो हमारे 7 एग्जाम्पल है वो क्या करेंगे, हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।